हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक सेकंड है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसी क्रम में आज क्रिस्टलाइजेशन आपको पढ़ना है। क्रिस्टलीकरण, किसी भी सॉल्यूशन से उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना, किसी पदार्थ को क्रिस्टलीकरण कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे चीनी में शुगर घोल दी जाती है तो ये काफ़ी गाढ़ा घोल बना लिया जाए और फिर उस घुली हुई चीनी को उससे निकालना, उससे प्राप्त करना, ये क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट, जैसे शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन, काफ़ी मात्रा में उसमें शुगर घोल दी जाए और फिर उससे फिर शुगर निकालना हो, तो उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystal is called crystallization। उससे क्रिस्टल प्राप्त करना, जैसे चीनी क्रिस्टल के रूप में होती है, छोटे छोटे उसके कण होते हैं तो क्रिस्टल है, छोटे क्रिस्टल। जैसे नमक भी होता है, नमक के क्रिस्टल बड़े होते हैं, तो उस रूप में उसको प्राप्त करना वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। और क्रिस्टल्स होते क्या है? द सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग फ्लैट सरफेस, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल, इनका सरफेस फ्लैट होता है, समतल प्लेन होता है। जैसे चीनी के पार्टिकल्स देखिएगा, उनका सरफेस प्लेन होता है। स्ट्रेट एजेज होते हैं उनके, सीधे, एंड रेगुलर शेप होता है उसका, एक उसका शेप होता है। तो इन्हीं को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। मेनी सब्सटेंसेज फॉर्म क्रिस्टल्स, और बहुत से पदार्थ क्रिस्टल बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल्स। और जब बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने, जैसे चीनी तो छोटा क्रिस्टल होता है, तो इससे बड़े क्रिस्टल, जैसे नमक का, समुद्री जल से जब नमक प्राप्त किया जाता है तो वो तो इवेपोरेशन से कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो क्रिस्टल्स इम्प्योर होते हैं, क्योंकि नमक समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र के पानी को इवेपोरेट कर दिया गया, पानी भाप बनकर उड़ गया, उसमें जो बचा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं साल्ट के साथ में, फिर उसको प्योर किया जाता है, तो वो प्रोसेस इसके लिए ठीक नहीं होता है। इसके लिए प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस। उसके बड़े क्रिस्टल प्राप्त करना, प्योर हो, वो भी इम्प्योर ना हो। जैसे हमने बताया कि समुद्री जल से, सी वाटर से जो साल्ट बनता है वो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस में आता है, फिर उसको प्योर करना पड़ता है फैक्ट्री में ले जाकर के, प्योरिफिकेशन होता है। तो प्योर सब्सटेंस प्राप्त करना फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, इम्प्योर से प्योर सब्सटेंस प्राप्त करना, ये क्रिस्टलाइजेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। अब दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, एक तो सॉल्युबल होती है और दूसरी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है। अघुलनशील होती है, घुलनशील होती है। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग इट्स सॉल्यूशन। अगर इम्प्योरिटी उसमें इनसॉल्युबल है, घुली हुई नहीं, तो ऊपर तैरती हुई दिखेंगी, तो उनको फिल्टर कर लिया, छान लिया। फिल्टर करने के बाद में वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग हो गई, अब बची सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। व्हेयरएज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, और जिस समय क्रिस्टलाइजेशन हम लोग करते हैं उस सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सब्सटेंस निकालना है, प्योर कॉपर सल्फेट का लार्ज क्रिस्टल बनाना है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट पाउडर है उसका, और उससे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाना है, तो ये उससे बड़ा क्रिस्टल प्राप्त किया जा सकता है, और ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से होता है। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो रहा है, इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएंगी। तो आज आप इसको लिख लें कहीं पर, इसको समझ लें, क्योंकि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपका ये उपयोगी रहेगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।